हेलो एवरीवन। जेईई एडवांस 2026 का ये वाला क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंप्राइजिंग टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू each with mass m separated by a fixed distance d and initially at rest with its dipole moment pointing along I cap. I cap मतलब positive direction of x axis. A uniform electric field E j cap is turned on at time t equal to 0 and it is turned off at t equal to tf when the dipole moment makes an angle of theta f with I cap. Neglecting any sources of energy loss, correct options is or are which out of the given options? I have taken that question from section 2 of the paper where there can be one or more than one correct answers. So let's begin solving this. सबसे पहले प्लस क्यू एंड माइनस क्यू को प्लेस करना होगा सच दैट द डाइपोल मोमेंट इज पॉइंटिंग अलोंग आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये तुम्हारा एक चार्ज माइनस क्यू, द नेक्स्ट चार्ज प्लस क्यू एंड डाइपोल मोमेंट ऑलवेज गोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो ये तुम्हारा राइटवर्ड डायरेक्शन आ गया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एंड यू कैन सी इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये जो डाइपोल मोमेंट रहेगा लेट्स कॉल इट पी बार, इट इज गिवन बाय क्यू इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। और ये डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इन्होंने क्वेश्चन में डी देके रखा है। इट्स ओवर हियर फिक्स्ड डिस्टेंस डी between the two charges. So yeah, we have placed the two charges. Then we are switching on a uniform electric field E, that is E j cap. And E j cap मतलब electric field positive y के direction में रहेगा. So in this diagram, positive y, अगर ये positive x था तो positive y इधर ऊपर के direction में रहेगा. And electric field अगर positive y के direction में है तो plus q के ऊपर एक force आएगा given by F is equals to QE and that will go in the positive y direction. एंड माइनस क्यू के ऊपर एक फोर्स आएगा माइनस क्यू ई, बट दैट विल गो इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन बिकॉज एफ बार का जो फॉर्मूला रहता है दैट इज क्यू इंटू ई बार। सो एफ बार एंड ई बार का डायरेक्शन सेम रहेगा। यहाँ पर चार्ज में एक नेगेटिव आ गया तो इस केस में एफ बार एंड ई बार का डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा। तो ई बार अगर ऊपर की तरफ था तो इस चार्ज के ऊपर जो एफ बार आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। सो एफ इज माइनस क्यू ई, यू कैन इग्नोर द नेगेटिव साइन हियर and just write it as QE. The negative sign only represents the negative sign only represents कि ये force negative y के direction में रहेगा। तो F equal to QE and F equal to QE, two equal forces acting on the same body in opposite directions. ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे and net force on the system of two particles will be zero. अगर इनके ऊपर net force zero आ गया तो जो center of mass यहाँ पर था ये center of mass यहीं पे रहने वाला है। So if you read option A, it says the center of mass of the dipole is deflected towards j cap in the presence of the field. ये गलत हो जाएगा because center of mass वहीं पे रहेगा and that is primarily because the net force on the dipole is equal to zero. तो ये option A का आंसर बन गया। Option B में the magnitude of final angular velocity omega f is given by root over something. Then theta f is pi by 6. Theta f ध्यान में रखना, it is angle with I cap means angle with the positive x axis. Theta f is not the angle made with the electric field. So yeah, final angular velocity क्या रहेगा इसके लिए energy balance कर लो। Energy balance ये रहेगा that the gain in kinetic energy that should be equated with the loss in potential energy. The gain in kinetic energy, देखो linear motion नहीं रहेगा because linear forces are cancelling off one another. बट इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट एक सर्टेन टॉर्क आएगा एंड इस फोर्स का भी इस पॉइंट के अबाउट एक सर्टेन टॉर्क आएगा। इफ यू रियलाइज द टॉर्क इज मेकिंग द डाइपोल टर्न इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो बिकॉज देयर इज अ टॉर्क एक रोटेशन आने वाला है एंड बिकॉज ऑफ रोटेशन देयर विल बी गेन इन द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा गेन इन काइनेटिक एनर्जी एंड दैट शुड बी इक्वल टू द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय PE cos theta naught minus cos theta. So if we try to simplify this expression, we have half I मतलब is system of particles का moment of inertia, इस particle का mass m it is given in the question, इस particle का mass भी m ही है। अगर ये total distance d था तो ये distance आ जाएगा d/2 and then m का जो moment of inertia रहेगा that will be m into d/2 the whole square, that is m into d square by 4. So जो moment of inertia लिखेंगे that will be m d square by 4 for the first particle. Similarly second particle के लिए mass m और ये axis of rotation center of mass के थ्रू पास होगा।
तो ये डिस्टेंस d/2 आएगा, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू इसका स्क्वायर मतलब d²/4। सो m और d²/4 एक और ऐड हो जाएगा यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, md²/4 प्लस md²/4 दैट मेक्स इट md²/2। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये तुम्हारा फाइनली आ गया md²/2 multiplied by omega square. So yeah, we have written the moment of inertia. We have written omega square also, and write the term on the right hand side. P matlab dipole moment, that is Q into D. So Q D multiplied by E matlab electric field intensity, which is capital E only. फर्दर यहाँ cos थीटा नॉट का टर्म, अब थीटा नॉट इट्स द एंगल बिटवीन ई बार एंड पी बार इनिशियली। तो इनिशियली तुम्हारा पी बार मतलब डाइपोल मोमेंट इज इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये वाई के डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में इनिशियल एंगल 90 डिग्री बनेगा। सो थीटा नॉट विल बी 90 डिग्री। सो cos थीटा नॉट जीरो आएगा एंड माइनस cos थीटा, थीटा मतलब फाइनल एंगल बिटवीन, नाउ कीप इन माइंड थीटा इज द फाइनल एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द डाइपोल मोमेंट। इन्होंने जो थीटा एफ बोला है, थीटा एफ इज द एंगल विद आई कैप, मींस थीटा एफ इज द एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ऑप्शन बी में उन्होंने थीटा एफ π/6 बोला है। थीटा एफ अगर π/6 है, अगर ये डाइपोल टर्न होके इस तरीके से हो गया, तो ये वाला एंगल π/6 मतलब 30 डिग्री बनेगा, बट जो y के साथ एंगल बनेगा ये 60 डिग्री बनेगा। सो ये p बार यहाँ पर होगा, बट e बार इज अलोंग द पॉजिटिव y डायरेक्शन, तो e बार एंड p बार के बीच का एंगल अगर ये 30 है, तो e बार एंड p बार के बीच का एंगल 60 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पर थीटा तुम्हें डालना है 60 डिग्री। So cos theta will become cos 60, which is equal to half, and then 0 minus half will be minus half, and taking only magnitude ये हो जाएगा PE into 0 minus half। So only magnitude लेंगे तो नेगेटिव इग्नोर कर सकते हैं, ये ब्रैकेट का फाइनल वैल्यू आएगा हाफ। सो यहाँ E के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हाफ, एंड स्टार्ट सिंप्लीफाइंग दिस टू गेट द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर ओमेगा। सो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर एंड डी गेट्स कैंसिल, यहाँ पर सिर्फ d बचेगा। तो ओमेगा का फॉर्मूला न्यूमरेटर में बचा QE और 2b ऊपर जाएगा, सो 2QE डिवाइडेड बाय MD, एंड या MD गोज इन द डिनोमिनेटर, एंड ये ओमेगा स्क्वायर का तुम्हें एक्सप्रेशन मिला। ओमेगा के लिए इसका रूट ले लेंगे, सो या रूट ओवर 2QE अपॉन MD बिकम्स द एक्सप्रेशन फॉर ओमेगा। रूट ओवर 2QE अपॉन MD इज गिवन ओवर हियर व्हेन यू टुक थीटा एफ एज π/6। सो या ओमेगा एफ का ये फॉर्मूला मिला, सो ऑप्शन बी इज वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस। फर्दर सी में बोला है इफ थीटा एफ इज इक्वल्स टू π/3 देन द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज गिवन बाय 2√3 QED। वापस वही इक्वेशन पर आ जाएंगे। The gain in kinetic energy itself is the change in kinetic energy, which is half I omega square, and that will be obtained by PE cos theta naught minus cos theta। ये evaluate करना है, तो PE P को डाल देंगे QD, तो हमें मिलेगा QDE cos theta naught 90 डिग्री ही रहेगा, बट यहाँ पर इन्होंने थीटा एफ दे हैव गिवन इट एज π/3 मतलब 60 डिग्री। थीटा एफ जो 60 डिग्री है, थीटा एफ इज द एंगल विद एक्स, तो ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री बनेगा, तो y के साथ जो एंगल रहेगा ये 30 डिग्री हो जाएगा, एंड व्हेन यू पुट cos थीटा, इसमें आपको थीटा डालना होगा नॉट 60 बट 30 डिग्री, एंड cos 30 विल बी √3/2। तो ये बनेगा 0 माइनस √3/2 विच इज माइनस √3/2, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो √3/2, तो QDE into √3/2, दिस इज द फाइनल गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सो QDE √3/2 इज इट गिवन हियर। QDE √3/2 नहीं दिया है उन्होंने, 2√3 दिया, तो ये एक गलत ऑप्शन हो जाएगा। सो सी इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन। एंड डी के लिए फॉर थीटा एफ इज इक्वल्स टू π/4 द डाइपोल रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर ऑफ मास with a constant angular velocity after t greater than tf। देखो tf वो वाला टाइम था जहां पर तुमने टर्न ऑफ किया था इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टर्न ऑफ हो जाएगा तो टॉर्क का फॉर्मूला दिस वाज PE sin थीटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को टर्न ऑफ कर दोगे तो E जीरो आएगा, तो फाइनल टॉर्क भी तुम्हारा जीरो आएगा। अगर टॉर्क जीरो आएगा तो टॉर्क मतलब यू कैन राइट टाउ एज I अल्फा, तो अल्फा भी तुम्हारा जीरो आएगा, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अगर जीरो रहेगा तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट आएगा। सो आफ्टर t ग्रेटर देन tf तुम्हारा थीटा एफ चाहे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है। तुमने एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ कर दिया, मतलब tf के बाद का जो भी टाइम है, tf पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ किया था, तो tf के बाद वाला जो भी टाइम है वहां पर E का वैल्यू जीरो आएगा,
टॉर्क जीरो आएगा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो आएगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट आएगा। इन्होंने भी वही बोला है, थीटा एफ चाहे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, द डाइपोल रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर ऑफ मास विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर टी ग्रेटर देन टी एफ। तो ये ऑप्शन सही हो गया। एंड यस, फाइनली इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस, whereas A and C are the incorrect options. In my view, this was an easy question. डेफिनेटली काफी सारे स्टेप्स इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व थे, बट अगर आप देखेंगे तो सारे ही स्टेप्स इलेक्ट्रिक डाइपोल के बेसिक फॉर्मूला ही थे। जैसे पोटेंशियल एनर्जी इज पी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, और टाउ इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो बिकॉज ऑल दीज फॉर्मूला आर वेरी बेसिक, आई फेल्ट इट वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में फिर भी एक छोटा सा ट्रिक था। इन्होंने जो थीटा देके रखा था ये पॉजिटिव एक्स के साथ का थीटा दिया था, एंड आपको अवेयर रहना है कि जो थीटा हम फॉर्मूला में यूज करते हैं इट इज द एंगल बिटवीन पी बार एंड ई बार, एंड ई बार इस क्वेश्चन में पॉजिटिव वाई की तरफ था, जो थियरी पढ़ते टाइम हम पॉजिटिव एक्स की तरफ लेते हैं। सो यस, ये छोटा सा एक पॉइंट था जहां पर आपको अवेयर रहना था, अदरवाइज यू माइट एंड अप मेकिंग अ सिली मिस्टेक। ओवरऑल आई फेल्ट इट वाज अ वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन। स्टिल इस क्वेश्चन को लेके आपके क्या व्यूज है नीचे कमेंट करके बताना। फिजिक्स फुल थियरी में आपको कोई भी टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ना है तो फुल सिलेबस लेक्चर्स के प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना, हाइप करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।